हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बड़े ध्यान से वचन को सुनेंगे, बहुत छोटा वचन है और यशायाह 42 अध्याय 9 पद से हमने पढ़ा। देखो, पहले की बातें तो बीतने पर है, अब मैं नई बात बताता हूँ, उसके होने से पहले ही मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। वो इधर जागृत होकर बैठे ना, यहाँ ध्यान रहे, बिल्कुल कहीं और नहीं, सब यहीं पर रहेंगे। हालेलुया, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर कह रहे, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। और वो क्या है नई बात? 10वां वचन, जोर से यहाँ सामने से पढ़े, देखो। हाँ, और हाँ, हाँ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, पृथ्वी के छोर छोर से उसकी स्तुति करो। सुने जरा ध्यान से, अभी प्रभु का वचन कहता है मैं एक नई बात बताता हूँ। अब नई बात क्या है? सुनो ध्यान से, प्रभु का वचन कह रहा है नई बात यह है कि तुम समुद्र की छोर पे हो, कहीं भी रहते हो, छोर छोर से क्या करो? केवल यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान रखेंगे, शैतान आपके ध्यान को यहाँ भटकाए ना। प्रभु क्या कह रहा है? तो केवल एक नई बात बता रहा हूं। वो नई बात क्या है? छोर छोर से उसकी स्तुति करो। चलो 11वां पद मैं पढ़ता हूं। जंगल और उसके नगर, केदार के लोगों की बस्तियां अपनी ऊंची आवाज उठाए और सेला के निवासी ऊंचे स्वर से गाएं। वो पर्वतों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से पुकारे। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग एक साथ ना, ऊंची आवाज उठाएं, ऊंचे स्वर से गाएं, पर्वतों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। हालेलुया। क्या है वो नई बात? पहली बात, नई बात यह है नया गीत का। क्या गाओ? नया गीत का। उस नया गीत कैसा होना है? बाइबल कहती है ऊंचे स्वर से, ऊंची आवाज से, ऊंचे शब्द से ललकारो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है ना? आप यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, कई लोग बोलेंगे भैया आप तो हमको समस्या में डाल रहे हो, हम ऐसी जगह में रहते हैं, जोर से गाते, हमारे पड़ोसी क्या होता है? परेशान हो जाता है ना। चाहे कोई आप अनजाति के कंपाउंड में रहो या क्रिश्चियन कंपाउंड में रहो, सबको प्रॉब्लम होती है जब हम ऊंची आवाज से गाने लगते हैं। पर यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, पर तो इसके पहले हम 12वें पद में पढ़ते हैं। दीप में लोग यहोवा की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। क्या करें? परमेश्वर की महिमा और स्तुति। ये प्रभु कह रहा है नई बात है, पुरानी बात नहीं है, एक नई बात, एक नया काम है कि क्या गाना है तुमको? नया गीत गाना है। हालेलुया। अब सुनेंगे बड़े ध्यान से। तब प्रभु कह रहा है इसके बाद 13वें वचन में, यहोवा वीर के समान निकलेगा, वो योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा, वे ऊंचे शब्द से पुकारेगा और युद्ध के लिए ललकारेगा, वे अपने शत्रुओं पर प्रबल होगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, अभी परमेश्वर क्यों नहीं ललकार रहा? ध्यान दीजिएगा, अभी क्यों नहीं ललकार रहा? अभी प्रभु को जलन क्यों नहीं हो रही है? अभी वो शत्रुओं को ललकार क्यों नहीं रहा है? अभी वो उन पर प्रबल क्यों नहीं हो रहा है? अभी प्रभु बैठा है, शांत है। हालेलुया। प्रभु को हमको जब यूं बोलूं एक्शन में लाने के लिए, अपने परमेश्वर को एक्शन में लाने के लिए या अपने परमेश्वर को अपने लिए कार्य करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर, पर ध्यान से सुनेंगे, पुराने लोगों के लिए कभी कुछ करना नहीं चाहता। और यूं बोलूं, अपने शब्दों में बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर पुराने लोगों से परेशान हो चुका है, पुरानी आदतों से परेशान हो चुका है। हालेलुया। प्रभु बोलता है बहुत पुराना हो गया। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, अचानक से रात में परमेश्वर ने इस वचन को मेरे को दिया, अब इस पे अध्ययन करने लगा सुबह में बैठकर, और परमेश्वर बोलने लगा कि नया काम, नई बातें, नया हृदय, नया मन, कुछ नया करने पड़ूंगा। हालेलुया। अब प्रभु कहता है मैं नया करूंगा, नया काम करूंगा, नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, नई बातें करूंगा, परंतु वो कह रहा है तुम कुछ कब नया करोगे?
प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? तुम कब कुछ नया करोगे। मैं बाइबल खुलाऊंगा नहीं, पर जल्दी जल्दी प्रभु के वचन में भजन संहिता उसके 33 अध्याय के 3रे वचन में लिखा हुआ है नया गीत गाओ। उसके बाद 40 अध्याय के 3रे पद में लिखा है तुम परमेश्वर के लिए तुम्हारे मुंह में एक नया गीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरा अपने पड़ोसी को हाथ पकड़ो। पकड़ लिए सब लोग? अरे शर्माइए मत, पकड़ ले। पत्नी का पकड़ सकते, पति का भी हाथ पकड़ सकते। हालेलुया। अब बोलिए पुराना जीवन खत्म करो, कुछ नया बन जाओ। पुराना अलग करो, नया बन जाओ, नया गीत गाओ, नए काम करो। हालेलुया। बोले आपने, बोले पड़ोसी से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इसको पढ़ा था मेरे को ऐसा लगा पवित्र आत्मा मेरे से बोल रहा है। क्या वो पुरानी बातें, क्या वो पुराना तरीका, कुछ नया करो। हालेलुया। आज बड़े ध्यान सुनेंगे, पवित्र आत्मा में सिखाया गया। ध्यान सुनो। अब मूसा लाल समुद्र को 2 भाग करके निकला। ध्यान सुनो, लाल समुद्र 2 भाग करके इस्राएलियों निकले। तब प्रभु का वचन कहता, घर जाके पढ़ना भी समय नहीं है। निर्गमन उसके 15 अध्याय में उसने क्या करी? मूसा हारून की बहन क्या नाम था? मूसा हारून की बहन क्या नाम था? मरियम। मरियम ने ऐसी डबली उठाई और डबली उठाकर कुछ क्या करने लगी? बजाने लगी। हालेलुया। और क्या गाना गाई? बिना बाइबल खोले, बिना गाने। जल्दी बताओ। कोई ने गाया ही नहीं ना। वचन पढ़े इसे, क्या लिखा है? कोई एक तो बताओ कोई जो बाइबल पढ़ता हो इस कलीसिया में। हाँ नहीं, ये नहीं गाई। जल्दी बोलो। बड़े दुख की बात है, चर्च में कोई बाइबल पढ़ने वाला नहीं है। नकल नहीं मारना, नकल नहीं मारना। इसलिए बोलते हैं बाइबल पढ़ो रोज, कम से कम वचन याद रहेंगे। पुराने मसीह लोग हैं, नए मसीह, सबको बाइबल याद होना चाहिए। क्या गीत है? प्रेज द लॉर्ड। अपने लिए जोर से बोलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों याद नहीं है भैया? मरियम ने क्या करी? डबली उठाई और क्या गाई? यहोवा के लिए गीत गाओ, क्योंकि उसने फिरौन को उसके रथों सहित समुद्र में डाल दिया है। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा आज नया गीत, ठीक है ना? आज की जो हमारा वचन सेशन है, जो आज का वो है, मैं आपको गीत गाना बताऊँ, गीत बनाना और गीत गाना सिखा रहा हूँ। हालेलुया। आज जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब राइटर बनने वाले और सिंगर बनने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तैयार हैं आप लोग नए गीत लिखने के लिए? तैयार है नया गाना गाने के लिए? मैं कह रहा हूँ बच्चे लोग भी नया गीत बना सकते हैं और नया गीत गा सकते हैं। हालेलुया। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर जो आपके लिए करता है, परमेश्वर को जो आप अनुभव करते हैं, वो उसी को आत्मा में होकर गाना गाना करना है। क्योंकि गाने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने जब उन्होंने नया गीत गाया, प्रभु की महिमा करी, तब परमेश्वर के अंदर क्या हुआ? एक जलन उत्पन्न हुई। परमेश्वर वीर के समान निकला और अपने द्रोहियों पर क्या किया? उसने द्रोहियों पर प्रबल हो गया और ऊंचे शब्द से उनको ललकारा, उनको पुकारा। आपने जब कुछ गाया, परमेश्वर के हृदय में कुछ होने लगा। पर वो पुराना वाला गीत नहीं। कौन सा गीत? हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं नया गीत मत गाओ, पर तो कुछ नए आत्मा में गाओ। कई बार मैंने देखा हूँ कई लोग पुराना गीत भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा, भले पुराना गीत है पर उसको भी मालूम है नए तरीके से, सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में है, सेनाओं का यहोवा ऐसा करता है। हालेलुया। उनके अंदर एक नया शब्द, नई आत्मा और नई तरीका होता है। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाह रहा है। जब इसको मैं अध्ययन कर रहा था, कोई जल्दी से परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। 40वां अध्याय उसका 3रा वचन, भजन संहिता 40 का 3रा वचन पढ़े जल्दी से। हालेलुया। थैंक यू। भजन संहिता गा रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की, सब बोलो, परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत सिखाया, वो परमेश्वर की स्तुति का है। हालेलुया। दुनिया के गीत मत सीखिए, ठीक है ना? प्रभु की स्तुति का कुछ नया गीत। इसी का आगे पढ़िए, 98 का 1 पढ़िए, भजन संहिता 98 का पहला वचन क्या कहता है? जल्दी से। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसने जो आश्चर्य कर्म किया है
हाँ चलो, कोई और पढ़ो, कोई और बाइबल खोला है? चलो जल्दी अब पहला वचन पढ़ो जल्दी से, 98 का वर्ष जल्दी से। हाँ सुनो ध्यान से, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। हाँ हालेलुया। फिर से देखो क्या कैसे बना, क्या गीत गाना है, यहाँ ध्यान देना। अब पढ़िए उसके बाद के शब्द पढ़िए, यहोवा के लिए नया गीत के बाद उंगली लगा के रखिए। हाँ हाँ सुनो, अब सब यहाँ ध्यान दीजिए। एक नया गीत गाओ, गीत कैसे मालूम है? यहोवा ने उसने बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने। हालेलुया। तो कौन बना के गाएगा इस 2 लाइन को? कौन बना के गाएगा? ये दाऊद बता रहा है, गाना गीत गा रहा है दाऊद, बोला एक नया गीत गाता हूँ। हालेलुया। यहोवा ने अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। उसका दाहिना हाथ सामर्थी काम करता है, वो उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पवित्र आत्मा आपसे गवाएगा, पवित्र आत्मा आपको राग देगा, आपको ट्यून देगा। यही है आत्मा में नया गीत। और परमेश्वर यही चाहता है आपके मुख से, आपके शत्रुओं के सामने, आपकी परिस्थितियों के सामने क्या होना चाहिए? एक नया गीत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मालूम है, ऊपर का वचन पढ़ोगे, प्रभु कह रहा है एक नया काम कर रहा हूं। नया काम क्या? यदि आप देखोगे ना बीमार है, देखो हम कौन सा गाना गाते हैं, ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर को मुझे पसंद नहीं है। मालूम है, मैं आज बहुत बीमार हूँ, मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरा बदन दर्द दे रहा है, मैं पूरे समय बीमार रहता हूँ, मैं रोता रहता हूँ। हालेलुया। ऐसे है ना, मेरे को कुछ होता रहता है, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे से काम मत बोलो, मेरे से बाइबल पढ़ना मत बोलो। गाते हैं हालेलुया। और जब गाना गाते हैं ना तो शैतान ताली बजाता आपके साथ। हालेलुया। चाहने भी लोगों नहीं बोलता है, वो ताली बजाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब आप क्या करते हो मालूम है? आप ये बोलते हो, ओ दर्द को अलग करो, उसके गोले खाने से मैं चंगा हूँ, उसके घाव से मैं स्वस्थ हूँ, मुझ पर दर्द है पर मैं दर्द पे ध्यान नहीं देता, मैं तो यीशु के गोलों पर ध्यान देता हूँ, मैं यीशु की ओर देखता हूँ। हालेलुया। और अंधकार मुझको मेरे पास आता है और तो मैं ज्योति की ओर देखता हूँ और अंधकार भाग जाता है। चिल्लाऊंगा यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। मेरी जेब में पैसे नहीं है, फिर भी मैं धनवान हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और मैं गरीबों के समान नहीं रहूंगा, पर मैं धनी के समान चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे चिंता करने वाले यहाँ देखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं चिंता, चलो मेरे पीछे गीत बनो। हाँ बोलो, मैं चिंता नहीं करता हूँ, मेरी चिंता करने वाला यीशु मसीह है। आपको एक होमवर्क दूं, अगले रविवार को करके लाएंगे। जितने लोग हाथ उठाएंगे वो लोग होमवर्क करके लाएगा, बाकी लोग को नहीं मतलब है। इस रविवार को, आने वाले रविवार, ठीक है ना, आने वाला रविवार विशेष है, पेंटिकॉस्टल डे है। उस दिन पवित्र आत्मा उतरा था कलीसिया पर, सामर्थ पाई, विशेष प्रार्थना होगी यहाँ पर भी, और फिर 27-28 शाम को क्राइस्ट चर्च में भी शाम की विशेष प्रार्थना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। होमवर्क मालूम है क्या है? इस हफ्ते आपको एक नया गीत बनाना है, और नया गीत वचन से और अपने जीवन से बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बोलो कितने लोग करके लाएंगे होमवर्क? अरे अभी सबने हाथ उठाए थे, कितने लोग होमवर्क करके लाएंगे? अभिषेक करके नहीं लाएगा? अरे भाग दो, नया गीत बना के लाना सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको गीत लिखना है और आपको गाना है। मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आप जो मैं बोल रहा हूँ ना उस चीज को गंभीरता से ले लोगे ना, परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर आपके लिए लड़ना आरंभ करेगा। हालेलुया। मरियम ने ढकनी उठाई और गीत को गाना आरंभ कर दिया। आइए मैं एक और वचन आपको बताता हूँ, भजन संहिता और उसका 144 अध्याय उसका 9वां वचन निकाले। भजन संहिता 144 144 उसका 9 क्या कहता है? जल्दी से। हाँ, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 ताज वाले सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। आगे पढ़ते जाइए। हाँ, तू राजाओं का उद्धार करता है।
हालेलुया। ध्यान दीजिए, ये गा क्या रहा है? अब मैं आपको आपकी बुद्धि खोलना, सब ध्यान दीजिए, यहाँ मत देखो। गा क्या रहा है मालूम है? वो गा रहा है जो उसके संग हो रहा है। क्या बोलता है? तू राजाओं को उद्धार करता, अपने दास दाऊद के संग रहता है। जो मेरी तलवार वो क्या करती है? सबको मारती रहती है और मैं अपने शत्रुओं का नाश करता हूं। जो वो कर रहा है उसको क्या बना, उसी का क्या बना देता है? गीत बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या गीत बनाओगे? मैं सुबह उठता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी दया से मैं सुबह उठता हूँ और तेरी दया से मैं अच्छा नाश्ता करता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छा प्रभु जी धन्यवाद, तेरी महिमा को मैं देखता हूँ, तेरे वचनों में लिप्त रहता हूँ, वो उठते बैठते प्रभु जी मैं तेरी स्तुति करता रहता हूँ। मेरे मुख में केवल तेरी महिमा होती है प्रभु। मेरे जीवन से कुड़कुड़ाहट नहीं होती, मेरे मुंह से शिकायत नहीं होती, मेरे मुंह से बुराई और निंदा नहीं होती, क्योंकि तू मेरे मुख पर प्यारा लगा के रखा है। इसलिए मेरे मुख से केवल तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना और आशीषें निकलती रहती है। हालेलुया। यही तो बनाना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मालूम ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? परमेश्वर के अंदर ये इच्छा है, मैं एक नया काम करने पर हूँ, तुम्हारे अंदर एक नया गीत डालूंगा। मैं चाहता हूँ तुम एक नया गीत गाओ। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपका गीत पुराना नहीं होगा, वो पुराना होगा। जो हमारे गीत कई हम जो गाते हैं पुराने, पर जब हम आत्मा में गाते हैं तो फिर से क्या बन जाते हैं? वो आत्मा के अभिषेक में एक नया गीत बन जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, जो हम गाना गाते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, और हाथ उठा के गाते, हाँ। आज से कई साल पहले हम लोग एक मीटिंग कराई थी। उस मीटिंग में एक प्रभु की दासी को बुलाए थे और बता रहा सिंपल सा गाना था, हाँ हाँ हालेलुया, और पहली बात गाते थे सारी सृष्टि के मालिक। और जब वो नए तरीके से नए आत्मा में गाते थे ना, पूरी 3-4 दिन की मीटिंग में यही गाना गाते रहे। और जब ये गाना जैसे ही होता था वैसा परमेश्वर का अभिषेक आता था, लोग गिरने लगते थे, दर्शन देखने लगते थे, भविष्यवाणियां होने लगती थी। हालेलुया। क्योंकि जो गीत था वो कैसा गाया जा रहा था? नए गीत के रूप में गाया रहा था, नई आत्मा में गाया जा रहा था, नए मन से गाया जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर नई आत्मा, नया मन और मुख में नया गीत देखना चाहता है। पुरानी चीजों से सब दूर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुरानी बातों से सब, और तू परमेश्वर हर एक सब चीजों को पुनः नया कर देता है। वो सामर्थ किसमें है? पवित्र आत्मा में है। इसलिए यीशु मसीह ने अब सामर्थ से 4 दिन के लाजर को नया शरीर दे दिया, जीवित कर। यीशु मसीह जब मर गया था, तीसरे दिन एक नए शरीर के संग वो जीवित हो गया, उसके घाव सूख गए। हालेलुया। पौलुस को हमारा समझकर फेंक दिया गया, आत्मा उतरा, उसने फिर से सेवा किया, उसका शरीर में एक नई सामर्थ आ गई। हालेलुया। यदि नया, पुरानी सोच, पुराना मन, पुरानी बातें, पुराना गीत कब तक चलोगे? एक धक्का देने वाली गाड़ी के समान रहेंगे। पर अपने अंदर नया मन, नए विचार, नया हृदय और नए गीतों को रखना जरूरी है। हालेलुया। रोज सुबह बोलना धन्यवाद प्रभु आज के नए दिन और नए जीवन के लिए, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? प्रति भोर मेरी करुणा, जोर से तो बोलो हालेलुया। 20 तारीख की नहीं, 30 मई वाली करुणा नहीं। कौन सी वाली करुणा चाहिए? किसी को तारीख भी याद नहीं होगा। 15 मई है आज। तारीख क्या है? देखो कैलेंडर देख रहा है, अभी भी पुराने हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 30 मई वाली करुणा नहीं, कौन सी वाली? अरे जब मैं 20 बोल रहा हूँ तो आज 21 होगा ना भाई, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। हालेलुया। चलिए वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। निकाले प्रकाशित वाक्य, उसका 5वां अध्याय 9वां वचन। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हाँ, वे ये नया गीत गाने लगे। हाँ, देखिए बस 2 लाइन ना। नया गीत क्या गाने लगे? ओ यीशु हालेलुया, तू इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हालेलुया। क्या कुछ नया था? जो कर रहा है प्रभु, उन्हीं बातों को क्या कर रहे हैं? एक आत्मा नए गीत के रूप में दे रहा है। आगे बढ़ बेटा। फिर और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
खरीद लिया और सारी जाति, सारे कुल, सारे भाषा को तूने अपने लहू से मोल लिया है। तेरे लहू की जय जय जय, हालेलुया। ये गीत आप बनाओगे और बहुत सुंदर गीत बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। सब गीत बना के लाएंगे और आने वाले रविवार को यहाँ खड़े होकर गाएंगे, एक एक लाएंगे। सबका गीत एक नया गीत होगा और एशिया कलीसिया की नई पुस्तक छपेगी, हालेलुया। और नाम लिखेंगे, इसने एक नया गीत लिखा, इसने एक नया गीत लिखा। बबलू का एक गीत, भाई शानू का एक गीत, अमन का एक गीत, ना जसमिन का एक गीत, मंजू अट्टी का एक गीत, हालेलुया। तुम्हारे 2 गीत। प्रेज द लॉर्ड। चलिए निकाले प्रकाशित वाक्य 14 का 3। हाँ, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। हाँ हाँ, गा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। कोई और नहीं गा सकता था, केवल वो 1,44,000 लोग जो यीशु मसीह ने मोल दिया। वो 1,44,000 कौन है, इसके विषय में मैं बाद में कभी बताऊंगा। जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के संग अशुद्ध नहीं किया, जो अलग किए गए हैं। उन 12 गोत्रों में से हजार लोगों को प्रभु ने चुना है अपनी महिमा के लिए, जो उसके पर्वत पर क्या करते हैं, गीत गाते हैं। और उस गीत के अलावा कोई, उनके अलावा कोई दूसरा वो गीत गा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास सुर हो या ना हो, हालेलुया, जैसी भी आवाज हो, पर तू प्रभु चाहता है कुछ नया करो, कुछ नया काम करो, कुछ नया गीत गाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए प्रभु के वचन में वापस लौटेंगे। यशाया की पुस्तक, उसका जो हमने 42वां अध्याय बोला था, और अब उसके प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है उसको देखेंगे, फिर अपन फिर वापस आगे लौटेंगे। क्या नाम लिखा है, 13वां वचन, 12 और 13 पर जल्दी। पहले 12। हालेलुया। यहोवा की महिमा करें और उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कह रहा है, नए गीत के द्वारा यहोवा की महिमा और बोलो, मुझे एक नए गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना। हालेलुया। फिर प्रभु 13वां वचन में कहता है, जब हम ऐसा करते हैं तो लिखा है यहोवा कैसे निकलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे इजराइल को जब घेर लेते हैं, इजराइल के जो शस्त्र हैं वीर के समान जाते, और उन शस्त्रों को जो दुश्मन के हैं उनको क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। परमेश्वर कैसे निकलेगा, वीर के समान निकलेगा, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पे उतरता था और शिमशोन को लोग घेर लेते थे, और जब आत्मा उतरता था वो वीर के समान उस बड़े से दरवाजे को उठाता, अपने कांधे पर रखता और क्या कर देता, उस पहाड़ से फेंक देता। उसके करीब आने का किसी को मौका नहीं मिलता, हालेलुया। उसके सामने सिंह आता, वो वीर के समान खड़ा होता, वो सिंह को पकड़ता और बकरी के बच्चे के समान क्या कर देता, फाड़ देता। ये कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। कब करेगा, जब एक नया गीत के द्वारा आप उसकी महिमा और स्तुति करेंगे, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक चाबी बताऊं शत्रु पर जय पाने की। लेना चाहते हैं, इच्छा होना चाहिए, तो मतलब जबरदस्ती नहीं पकड़ा, लेना चाहते हैं, अरे ऐसा नहीं, यस बोले तो अच्छा लगेगा। लेना चाहते हैं, हालेलुया। जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, यदि बीमार है, कुछ श्राप है, कुछ और बंधन है, पैसों की घटी है, उसके ऊपर एक जयकार करते हुए एक विश्वास का गीत बनाइए, हालेलुया। और आप एक विश्वास का गीत गाना आरंभ कर दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था, जब मेरे मन में अभी जब एक इस क्या बोलना चाहिए, बीते दिनों में जब मैं वचन को बता रहा था, तो बहुत घर जाके पढ़ लेना आप लोग, यिर्मयाह 30 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो तुम्हें निगलते थे वे स्वयं निगले जाएंगे, जो तुम्हारा विरोध करते थे वो स्वयं
बंधुआई में जाएंगे। और परमेश्वर के वचन जो तुम्हारा शिकार करते थे वह स्वयं क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। हालेलुया। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मालूम मेरे मन में कौन सा गीत आया? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मेरा निकलने वाला सब वह स्वयं क्या हो रहा है? निकला जा रहा है। थोड़ा गिटार, थोड़ा बाजा लेके खंडे लेके बैठे। हालेलुया। ओ मेरा शिकारी स्वयं शिकार हो गया है, मेरा विरोधी बंधुआई में जा रहा है। हालेलुया। ऐसा हम उसके ऊपर क्या करें? गीतों को बनाए। ओ मैं घटूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा, मैं सम्मानित हूंगा। इन वचनों को लेकर अपने लिए गीत बनाए और किसके सामने गाएंगे? परमेश्वर के सामने। और कौन सुनेगा? शत्रु सुनेगा। और आपका युद्ध लड़ने के लिए वीर के समान इसी गीत को सुनकर कौन निकल आएगा? बोलो ना, कौन निकल आएगा? परमेश्वर। दाऊद ने गीतों को गाया और परमेश्वर उसके लिए निकलता है। जो अनुभव है ना, जो अनुभव है वो दाऊद लिखता है अपने गीतों में। जो उसने 150 में जो भी गाया है वो क्या है? उसका व्यक्तिगत अनुभव। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने हम लोग भजन से बोलते ना, मैं अपनी आंखें पर्वत, पर ये गीत है। उसने 10 बार वाला सारंगी लिया। अब आपको धुन तो नहीं आती, पर वैसा बोल रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों पर लगाता हूँ, मेरी सहायता वहां से आती है। हालेलुया। ये गीत है प्रियो, हम लोग इसको पढ़ते हैं। वैसे ही प्रभु चाहता है तुम एक यहोवा के लिए नया गीत गाओ। और ये गीत गाने में क्या सामर्थ्य है? परमेश्वर वीर के समान निकलेगा। उसके आगे का लाइन, वीर के समान निकलेगा तेरा, हाँ, अपनी जलन को योद्धा के समान भड़काएगा। किसके ऊपर जलन भड़काएगा? आपके ऊपर नहीं, जल्दी बोलो। फिर उसके आगे कैसे ललकारेगा शत्रुओं को? ए शैतान। जब परमेश्वर बोलेगा शैतान क्या होगा? बोला उसकी सुट्टी पुट्टी गोल जाएगी। कौन बोला? परमेश्वर बोला। अरे उसकी गुड़की जो समुद्र सूख जाता, जब वो शत्रुओं को बोलेगा तो क्या होगा? सोच रहे क्या होगा? हालेलुया। आपके घर से जब परमेश्वर पुकारेगा, आपके मोहल्ले की सारी गलियों से दुष्ट आत्माएं भागेंगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे का क्या लिखा है? और प्रेज द लॉर्ड। कल जब मैं बैठे बैठे तैयारी कर रहा था 12 बजे, इच्छा हो रही थी मैं पूजने लगूं, सिर्फ 2 वचन पढ़ के। मतलब धन्यवाद प्रभु। मैं सोच रहा हूँ, मैं 2-3 किताबें उठा लिया, बाइबल उठा लिया, तो अचानक से वचन मेरा हृदय एकदम मसला था, अभी रात को डांस करने लगा। प्रभु ने एक प्रकाशन दिया। हालेलुया। और नया गीत गाओ, नया गीत बनाओ, और परमेश्वर तेरे लिए वीर के समान निकलेगा, ललकारेगा, लड़ेगा। हालेलुया। सारे बीमार लोग ध्यान से सुनिए, जो लंबे समय से चंगे नहीं हो रहे, अपने लिए गीत बना लो चंगाई का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने दर्द को नहीं देख रहा हूँ, धन्यवाद मैं यीशु को देख रहा हूँ। उसके गोले खाने से मैं चंगा हूँ, उसके गाँव से मैं स्वस्थ हूँ। उसने वाचा मांगी है, उस लौकिका में मैं चंगा हूँ। वो वचन भेजकर मुझे चंगा करता है, वो मुझे विनाश से छुड़ाता है। धन्यवाद। वो भी गीत गाइए। हालेलुया। जो गरीबी में वो गई है, प्रभु कहता है हालेलुया, मैं तेरे लिए कंगाल बन गया, इसलिए मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। मुझ पर अनुग्रह देता है कि मैं निरंतर धनी होता जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जो दिया उसे ग्रहण किए आपने? यस नहीं? यस, यस या नो? ऐसा बोलिए, यस। हालेलुया। आप ग्रहण कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु की ओर से एक आशीष है। और करिए, जो अपने आप को निर्बल, बीमार है, जब देखो जब बीमार है, जब देखो जब दर्द है, वो अपने लिए गीत बना के, मैं हमेशा बलवान हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा की बाट जोड़ता रहूंगा, वो मुझे नया गीत देगा। मैं दौड़ूंगा, शोभित नहीं होऊंगा, चलूंगा तो कितने होऊंगा, मैं पग फैलाकर ऊंचाई पर उड़ूंगा, क्योंकि मैं हर दिन उसकी बाट जोड़ता हूँ। हालेलुया। तो जल्दी से 1-2 वचन और है। थैंक यू। इस भजन संहिता 107 का 1 और 2 वचन जल्दी पढ़ो। 107, Psalm 107 वर्स 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो, वह भला है। और दूसरा भी ध्यान से सुनो, दूसरा वचन। हाँ, यहोवा के छुड़ाए हुए कैसा कहें? सब ध्यान दो, ध्यान दो, सब लोग ध्यान दीजिए। पढ़ बेटा दूसरा वचन। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। अब मैं आप लोग
से पूछ रहा हूँ कलीसिया, कैसा क्या कहे? शांत रहो, उनसे पूछने दीजिए, क्या कहे? हालेलुया। क्या गीत गाना है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भाला है, उसकी करुणा सदा की है, वाद करो। कौन कहेगा गाना? कौन गाएगी गीत? दूसरा वचन यहोवा। अब छुड़ाए हुए हैं, हालेलुया, शत्रु से छुड़ाए हुए हैं। आप ऐसा बोलिए, धन्यवाद मैं गीत गाता हूँ क्योंकि मैं यहोवा से छुड़ाया गया हूँ और ये गीत मेरे मुंह में है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भाला है, उसकी धन्यवाद करो। वचन संहिता 118 का 16 और 17 वचन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा परंतु हाँ, हालेलुया। इसको अपना गीत बनाएंगे आप लोग, बनाएंगे। चल पढ़िए, पहले फिर से पढ़ो उसको, 16 वचन, बस एक एक लाइन। चलो पूरी कलीसिया गाओ, कैसे गाओ? 1 2 3। नहीं यानी लाइन, यहोवा का गा बेटा, माइक में गा, उसी ले। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। उसके आगे की लाइन, हालेलुया। चलो वैसे गाइए, शिफा के पीछे गाओ। यहोवा का दाहिना महान हुआ है, उसके हाथ से प्रकृति का होते हैं। इसके आगे की लाइन, मैं न मरूंगा पर जीवित रहूंगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी को बोलो। पड़ोसी सोच रहा जल्दी मरने वाला है, उसको बोलो कि जल्दी नहीं, बोलो मैं न मरूंगा पर जीवित रहूंगा। बाकी लोग को विश्वास नहीं है क्या? अनुराग, विश्वास नहीं है क्या? हाँ, पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, मैं न मरूंगा पर जीवित रहूंगा। अच्छे से, मैं न मरूंगा पर जीवित रहूंगा। प्रभु मुझे दीर्घायु देगा, अच्छा फल देगा, हर बीमारी से दूर मैं लंबी उम्र जीऊंगा। बोलो ना, हालेलुया। ये गीत है आपका। यदि इसको आनंद से गाओगे तो परमेश्वर शत्रु हारेगा, और शत्रु चाहता है नहीं गाओ। शत्रु बोलता मैं परेशान हो जा रहा हूं, तुम मत गाओ, ऐसा मत बोलो, पर आपको और उचक के जोर से गाना है। बोलता मैं और गाऊंगा, शैतान तेरे कान में गाऊंगा, मैं न मरूंगा पर मैं जीवित रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए जल्दी से निकालें यशाया 59 का 19वां वचन, बस 2 पद पढ़कर हम लोग समाप्त करें। यशाया 59 वर्स 19। परमेश्वर का वचन कैसे क्या बता रहा हूँ। हाँ, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। बहुत 18-19 भी घर जाके पढ़ना, 18 पढ़ना। उनके कर्मों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देगा, अपने द्रोहियों पर क्रोध करेगा, शत्रुओं से बदला लेगा। दीप भी उसके द्वारा उचित दंड भोगेंगे। वे पश्चिम की ओर से यहोवा के नाम का और सूर्योदय की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे। वे ऐसी प्रचंड धारा के समान आ पड़ेगा जैसे यहोवा का, क्या लिखा आखिरी लाइन, यहोवा का श्वास बहता। सुने ध्यान से, जब आप गीत गाते हैं ना, लड़ाई करने वाला कौन है? परमेश्वर। लिख रहा है शत्रु बड़े महानद के समान आ रहा। कितने लोग समुद्र के किनारे खड़े हुए गए कभी? मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, समुद्र के किनारे खड़े हुए, कैसे आती लहरें? कितनी तेजी से आती ना, पर क्या होती है? बोलो तुरंत। वही परमेश्वर ने एक सीमा ठहराया,
बोले शत्रु बड़े महानत की नहीं आए, उसको कौन लौटा देगा? पवित्र आत्मा उसको लौटा देगा। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे बोलिए, मैं नया गीत गाऊंगा। शत्रु चाहे महानत की समान आए, पवित्र आत्मा मेरे लिए अपना झंडा खड़ा करेगा और शत्रु लौट जाएगा। वो एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भाग खड़ा होगा। हालेलुया। नहूम उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन, आखिरी वचन है नहूम 1 उसका दूसरा वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। ऐसा लिखा है, यहोवा तो चमकने वाला, बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला, कोप करने वाला। यहोवा अपने विरोधियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं के लिए क्रोध रखता है। ध्यान से जी, मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, वो विरोधियों से बदला लेता और उनके विरुद्ध क्रोध करता है। तो कौन है परमेश्वर का शत्रु? कौन है? आप और मैं नहीं। कौन है? शैतान। पर कब होगा? जब हम यहोवा के लिए नया गीत गाते हैं, हमारे मुंह से स्तुति और महिमा होती है, उसके वचन की बढ़ाई होती है। परमेश्वर उठता है अपनी जलन में और हमारे विरोधियों पर क्रोध करता है। हालेलुया। बोले मेरे जो भी विरोधी हैं, थोड़ा अच्छे से बोला करें, मेरे जो भी विरोधी हैं परमेश्वर उन पर क्रोधित है। मेरा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं यहोवा के लिए गाऊंगा, उसकी महिमा स्तुति करूंगा। हालेलुया। आइए को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सबके मुंह से 1 मिनट इससे पहले तुम प्रार्थना करें, सबके मुंह से स्तुति निकले। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ तेरी करुणा है, ओ तेरी करुणा सदा की है। मैं यहोवा के लिए गाऊंगा, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रतिबोध उसकी करुणा मेरे लिए नहीं होती जाती है। और आशीर्वाद करता है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सुबह से लेकर शाम तक उठते बैठते उसकी आराधना करूंगा। क्योंकि वो मेरे संग रहता है। याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, सिनार का यहोवा मेरे संग है। वो अपने दूतों से मुझे घेरे रहता है, वो मुझको चंगा करता है, वो मुझे बल देता है। मेरा परमेश्वर वो मुझे धनी बनाता है, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य बनाता है, मेरा परमेश्वर मुझे जीवन और बहुतायत का जीवन देता है। मैं न डरूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। यीशु मेरी चिंता करता है, यीशु मेरी चिंता करता है, यीशु मेरे प्रतिदिन का भोग करता है। इसलिए मैं उसकी स्तुति करता और उसके वचन की बड़ाई करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पीछे बोले, धन्यवाद यीशु तेरे वचनों के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं हर दिन एक नया गीत गाऊं। आप चाहते हैं कि मैं नया काम करूं, आप मुझे नया मन देते हैं, नया हृदय देते हैं और मेरे लिए एक नया काम करते हैं। इसलिए तेरी करुणा मेरे जीवन में हर दिन नई होती है। मैं हर दिन नए गीत गाऊंगा और स्तुति करूंगा और महिमा करूंगा और मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। मेरे शत्रुओं को जो मुझे निकलते थे उन्हें निकल जाएगा। जो मेरे विरोधी है वो स्वयं बदवाई में जाएंगे। जो मेरा शिकार करते थे वे स्वयं शिकार बन जाएंगे। ये लड़ाई मेरा परमेश्वर लड़ेगा। मैं तो केवल आनंद के और जय जयकार की गीत गाऊंगा। हे प्रभु आनंद कर, आत्मा से भर, मैं पवित्र आत्मा से भरकर मैं गीत गाता रहूंगा और जैसे जय में बढ़ता जाऊंगा, महिमा से महिमा में, सामर्थ से सामर्थ में बढ़ता चले जाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद यीशु, आप मुझे
के लिए चल रहे हैं। मुझे जैवन से बढ़कर बनाया है। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली।